सोच कर देखिए, एक लड़का, नाम है आरव। सुबह सुबह उठते ही उसका हाथ सीधा मोबाइल पर जाता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, चारों तरफ बस डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन। शाम को जब दिन खत्म होता है तो उसे हमेशा यही लगता है, आज मैंने कुछ मीनिंगफुल किया ही नहीं। लेकिन एक दिन आरव को कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड के बारे में पता चलता है और यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आज की दुनिया में जहां हर तरफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन है, वहीं डीप वर्क एक तरह का सुपर पावर बन चुका है। जब आप पूरे दिमाग से फोकस करते हैं, आप नए स्किल्स तेजी से सीख सकते हैं, आप हाई वैल्यू काम कर सकते हैं जो नॉर्मल मल्टीटास्किंग में संभव ही नहीं है। और सबसे जरूरी, आपको अपने काम में खुशी और सैटिस्फैक्शन मिलता है। आरव ने सोचा, क्या होगा अगर मैं सिर्फ 1 घंटा बिना नोटिफिकेशन, बिना सोशल मीडिया, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर पूरी तरह फोकस करूं। वो कोशिश करता है और नतीजा चौंकाने वाला होता है। उस 1 घंटे में जितना काम वो कर लेता है, उतना तो अक्सर आधे दिन में भी नहीं हो पाता। दिल में एक अलग शांति और कॉन्फिडेंस आता है। उसे एहसास होता है कि डीप वर्क सिर्फ करियर को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की ग्रोथ और सैटिस्फैक्शन के लिए भी जरूरी है। आरव ने किताब पढ़ते हुए समझा कि आज के जमाने में 2 स्किल्स सबसे जरूरी है। पहला, जल्दी कठिन चीजें सीखने की क्षमता। दूसरा, हाई क्वालिटी आउटपुट देने की क्षमता। दोनों सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इंसान अटेंशन यानी प्योर फोकस के साथ काम करे। आरव ने इसको कंपेयर किया अपने दोस्त सोनू से, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सोनू को नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी थी, लेकिन उसकी आदत थी हर 2 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करने की। घंटों बिताने के बाद भी रिजल्ट 0। फिर एक दिन सोनू ने भी फोन साइलेंट करके सिर्फ 4 घंटे पूरी डीप फोकस में पढ़ाई की, और नतीजा, उसने जितना प्रोग्रेस किया वो दिन भर की स्क्रॉलिंग से कई गुना ज्यादा था। यही है डीप वर्क का जादू। आरव को याद आया कि बिल गेट्स भी हर साल थिंक वीक करते हैं। कहीं जंगल के कैबिन में अकेले जाते हैं, ना ईमेल्स, ना सोशल मीडिया, बस किताबें और डीप सोच। और वहीं से माइक्रोसॉफ्ट के कई बड़े आइडियाज निकले। कॉल न्यूपोर्ट लिखते हैं कि आज के ग्रेट रिस्ट्रक्चरिंग टाइम में सिर्फ 2 तरह के लोग सफल होंगे, वो जो हाई स्किल सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट नेट सिल्वा, और वो जो ग्लोबल सुपरस्टार है, यानी अपने फील्ड में सबसे आगे। दोनों में मास्टर बनने का शॉर्टकट है डीप वर्क। आरव ने जब डीप वर्क का जादू खोजा तो वो खुश था। उसे लगा कि अब सब आसान हो जाएगा, लेकिन असली दुनिया इतनी सीधी नहीं थी। ऑफिस की खुली जगह, लगातार पिंग करती टीम चैट्स, बार बार आती मीटिंग्स और बीच बीच में सोशल मीडिया, ये सब उसकी प्रोग्रेस को रोकते रहते थे। हर बार जब आरव फ्लो में आने लगता, कोई न कोई इंटरप्शन उसे तोड़ देती। आरव ने देखा कि वो अकेला नहीं है। उसका दोस्त सुमित, जो एक बैंक में काम करता था, उसी समस्या से जूझ रहा था। सुमित का दिन कुछ ऐसा था, हर 10 मिनट में कोई कॉल, चैट ऐप्स पर एंडलेस मैसेजेस, लगातार मीटिंग्स। शाम को घर पहुंचते पहुंचते सुमित थक कर चूर हो जाता, लेकिन रिफ्लेक्शन में उसे समझ आता, मैंने असल में किया ही क्या। आरव को यह सोचकर झटका लगा, क्या मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं? बिजी दिख रहा हूं, लेकिन ट्रूली प्रोडक्टिव नहीं हूं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यही है शैलो वर्क का जाल। हम आसान कामों में कंफर्ट ढूंढते हैं, ईमेल्स, चैट्स, छोटी मोटी टास्क्स, ये इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये हमारी ग्रोथ को खा जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या, ये हमें डीप, मीनिंगफुल काम करने से रोकते हैं। आरव ने खुद को मिरर में देखा। दिन भर व्हाट्सएप मैसेजेस, ऑफिस इंटरप्शंस और छोटी छोटी टास्क्स में उलझकर वो भी शैलो वर्क के ट्रैप में फंस चुका था। लेकिन यहां से उसकी सोच बदली।
उसने तय किया, अगर सच्ची ग्रोथ चाहिए तो मुझे हार्ड पाथ चुनना होगा। आरव ने अपनी रूटीन में बदलाव शुरू किया। अनावश्यक मीटिंग से पोलाइटली इनकार करना, काम करते समय चैट ऐप्स म्यूट करना, फोकस ब्लॉक्स बनाना जहां वह सिर्फ एक ही मीनिंगफुल टास्क पर काम करता। धीरे धीरे उसे क्लैरिटी मिली कि डीप वर्क लॉस्ट नहीं है, बस इंसान को शैलो रूटीन्स छोड़ने का साहस चाहिए। और यही आरव ने अपनी जिंदगी का दूसरा बड़ा सबक सीखा। बिजी दिखना और प्रोडक्टिव होना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। चैप्टर 1 में आरव ने सीखा कि डीप वर्क वैल्यूएबल क्यों है। चैप्टर 2 में उसने समझा कि शैलो वर्क कैसे इंसान को बिजी रखते हुए भी बैरन बना देता है। लेकिन आरव की असली रियलाइजेशन चैप्टर 3 में हुई। डीप वर्क सिर्फ पैसे कमाने या नौकरी में आगे बढ़ने के लिए नहीं है, जिंदगी में असली खुशी और मायने खोजने का रास्ता भी है। न्यूरोलॉजिकल दृष्टि से दिमाग वही जीता है जिस पर ध्यान देते हैं। आरव ने विनिफ्रेड गैलागर की कहानी पढ़ी। गैलागर को कैंसर था, पर एक दिन उसने तय किया कि वो अपना ध्यान दर्द पर नहीं बल्कि लाइफ के अच्छे पलों पर लगाएगी। उसने देखा, जैसे ही फोकस बदला उसका दिमाग ज्यादा खुश, शांत और मजबूत होने लगा। आरव सोच में पड़ गया, अगर जीवन के इतने कठिन समय में ध्यान बदलने से खुशी आ सकती है, तो नॉर्मल दिनों में डीप वर्क करके मैं क्यों असली सैटिस्फैक्शन नहीं पा सकता। उसे समझ आया, हमारा दिमाग वही अनुभव करता है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, और जब ध्यान डीप काम पर जाता है तो खुशी खुद ब खुद पैदा होती है। साइकोलॉजिकल दृष्टि से फ्लो गहरी तल्लीनता का सुख। फिर आरव ने मिहाली Csikszentmihalyi का फ्लो कॉन्सेप्ट पढ़ा। फ्लो का मतलब वो स्टेज जब इंसान इतना एंग्रॉस्ड हो जाता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। ये वही स्टेज थी जिसे आरव ने अपने पहले डेडिकेटेड फोकस वाले घंटे में अनुभव किया था। वो एहसास अलग था। बिजी दिखने वाली थकान की जगह अंदर से संतोष और ऊर्जा मिला था। अब उसे समझ आया, बिजी माइंड नहीं बल्कि डीपली एंगेज्ड माइंड ही ट्रूली हैप्पी माइंड होता है। फिलोसॉफिकल दृष्टि से काम में श्रद्धा और मायने। आरव को किताब में एक जबरदस्त इंसाइट मिला। अगर आप अपने काम को श्रद्धा और गहरे अटेंशन के साथ करें तो वही मीनिंगफुल बन जाता है। जैसे कोई कारीगर लकड़ी से मूर्ति बनाते समय पूरी लगन डालता है, मूर्ति सिर्फ लकड़ी से ज्यादा हो जाती है, वो उसकी आत्मा का टुकड़ा बन जाती है। आरव ने अपने जानकार डॉक्टर अमन का किस्सा याद किया। अगर अमन सिर्फ मरीजों की संख्या गिनकर काम करे तो कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन जब वो किसी मुश्किल केस में पूरी लगन से डीप वर्क लगाता है तब असली सैटिस्फैक्शन और पर्पस मिलता है। चैप्टर 4 डीप वर्क के रूल्स। आरव की नई शुरुआत। आरव अब समझ चुका था कि डीप वर्क सिर्फ करियर सक्सेस या पैसे के लिए नहीं है, बल्कि लाइफ सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस पाने का रास्ता है। लेकिन सवाल यह था, मैं इसे रोज की आदत कैसे बनाऊं? यहीं से उसकी मुलाकात हुई कॉल न्यूपोर्ट के पार्ट 2 द रूल्स ऑफ डीप वर्क से। रूल 1 वर्क डीपली, गहराई से काम करो। आरव ने समझा कि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, उसे प्रॉपर सिस्टम और रूटीन चाहिए। न्यूपोर्ट ने 4 फिलॉसफीज के तरीके बताए जिससे इंसान डीप वर्क अपना सकता है। मोनेस्टिक फिलॉसफी, सब डिस्ट्रैक्शंस काट दो। जैसे लेखक नील स्टीफेंसन अपनी वेबसाइट पर ईमेल तक के रिप्लाई नहीं देते ताकि फोकस न टूट जाए। आरव ने भी ट्राई किया। उसने फोन दूसरे कमरे में रख दिया और ईमेल सिर्फ दिन में एक बार चेक करना शुरू किया। बाई मॉडल फिलॉसफी, समय को 2 हिस्सों में बांटो। उदाहरण, कार्ल जंग कुछ दिन पूरी तरह अकेले गहरे रिसर्च में जाते थे, बाकी समय नॉर्मल काम। आरव ने भी फिक्स किया कि संडे सिर्फ डीप वर्क के लिए होगा, बाकी हफ्ते पेंडिंग टास्क निपटेंगे। रिदमिक फिलॉसफी, हर दिन फिक्स शेड्यूल से डीप वर्क करो। जैसे कॉमेडियन जेरी सीनफेल्ड रोजाना राइटिंग करते थे और कैलेंडर पर चेन बनाते थे, आरव ने तय किया कि रोज सुबह 7 से 9 बजे तक डीप सेशन रखेगा। नो फोन, नो मैसेजेस, सिर्फ फोकस।
जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, अचानक अवसर मिलते ही डीप डाइव करो। जैसे वॉल्टर इसाक्सो किसी भी समय काम में कट ऑफ होकर राइटिंग शुरू कर देते। आरव ने भी सीखा कि मेट्रो में ट्रैवल करते हुए वो किताब पढ़ सकता है या वर्क नोट्स लिख सकता है। आरव ने सोचा, जो मेरे लाइफस्टाइल को सूट करेगा वही अप्रोच चुनूंगा। उसने क्लॉद क्रिसनसन का बिजनेस स्टाइल अप्रोच भी अपनाया। सिर्फ 1 से 2 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क चुनो। डीप वर्क आवर्स ट्रैक करने के लिए एक नोटबुक बनाओ। हफ्ते के अंत में चेक करो कि कितने घंटे सच में डीप काम हुआ। और सबसे मजेदार, काम खत्म होते ही उसने शटडाउन कंप्लीट कहना शुरू किया। इससे उसका दिमाग रिलैक्स होकर अगले दिन के लिए फ्रेश हो गया। रूल 2, एम्ब्रेस बॉर्डम, उबाऊपन को गले लगाओ। आरव को एक नई प्रॉब्लम थी। जरा सा खाली समय मिला तो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोल लेता था। लेकिन न्यूपोर्ट की सलाह साफ थी, कंसंट्रेशन भी एक स्किल है जिसे बोरियत झेलकर ट्रेन करना पड़ता है। आरव ने बदलाव करना शुरू किया। उसने डिस्ट्रैक्टिंग ऐप से ब्रेक लेने की बजाय उल्टा फोकस से ब्रेक लेना शुरू किया। मतलब डीप काम के बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स रखे, लेकिन काम के ब्लॉक में फोन नहीं छुआ। टेडी रोजवेल्ट की तरह उसने खुद को चैलेंज किया। 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक काम पर फोकस करना। मेट्रो में ट्रैवल करते समय उसने प्रोडक्टिव मेडिटेशन शुरू की। वह चलते चलते सोचता, मेरे प्रोजेक्ट की एक प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है। धीरे धीरे उसका दिमाग बॉर्डम को एंजॉय करने लगा और फोकस की मसल मजबूत हो गई। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से दूरी। अब बारी थी सबसे कठिन नियम की। आरव ने सोचा, सोशल मीडिया सच में मेरी प्रोग्रेस में मदद करता है या सिर्फ टाइम वेस्ट। उसने कॉल न्यूपोर्ट का क्राफ्ट्समैन अप्रोच अपनाया। उसने देखा कि उसके 80% गोल्स सिर्फ 20% टूल्स से पूरे हो रहे थे। व्हाट्सएप की ग्रुप्स और इंस्टाग्राम की एंडलेस स्क्रॉलिंग का उसकी लाइफ में कोई काम नहीं था। उसने 30 दिन का सोशल मीडिया डिटॉक्स किया, न इंस्टाग्राम न फेसबुक। और एंड में सोचा, क्या मेरी जिंदगी बेहतर हुई या बुरी? जवाब साफ था, बेहतर। किसी को उसकी स्टोरीज की कमी नहीं खली, लेकिन उसे दोबारा टाइम और मेंटल क्लैरिटी मिल गई। उसने सीखा कि फ्री टाइम में भी हॉबीज, बुक्स और फैमिली को देना कहीं ज्यादा फुलफिलिंग है। रूल 4, ड्रेन द शैलोज, छोटे कामों को सीमित करो। आरव जानता था कि दिन भर डीप वर्क करना पॉसिबल नहीं था। दिमाग की कैपेसिटी 1 से 4 घंटे तक ही होती है, तो उसने शैलो टास्क्स को मैनेज करना सीखा। सुबह ही अपना दिन मिनट बाय मिनट प्लान किया। हर काम को डेप्थ स्केल पर मेजर करने लगा। क्या ये नया स्किल है या बस ईमेल फॉरवर्ड करना? उसने डेडलाइन रखी, शाम के 5:30 बजे तक काम खत्म। इससे एफिशिएंसी बढ़ी और बेवजह एक्स्ट्रा आवर्स वेस्ट होने बंद हो गए। सबसे जरूरी, उसने शैलो कामों, ईमेल्स, छोटी मीटिंग्स को सस्पेशन से देखना शुरू किया। उसे उसकी दोस्त आरती से प्रेरणा मिली, जो एक मार्केटिंग मैनेजर थी। आरती ने स्केड्यूल बनाकर देखा कि उसका पूरा दिन मीटिंग्स से भर रहा है। उसने कुछ मीटिंग्स को ईमेल या कॉल में बदला और सुबह के 2 घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए कर दिए। आरव ने भी ये स्ट्रैटेजी ट्राई की और उसकी एफिशिएंसी डबल हो गई। आरव की ट्रांसफॉर्मेशन। धीरे धीरे इन 4 रूल्स से आरव की लाइफ बदल रही थी। उसके पास अब खुद के लिए ज्यादा टाइम था। उसके प्रोजेक्ट में क्रिएटिविटी आई और सबसे बढ़कर उसका दिमाग अब डिस्ट्रैक्टेड नहीं, फोकस्ड और खुश था। आरव को महसूस हुआ, डीप वर्क सिर्फ एक वर्क स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो एक लाइफ फिलॉसफी है, निष्कर्ष और आगे का रास्ता। दोस्तों, आज हमने कॉल न्यूपोर्ट की डीप वर्क की पूरी जर्नी आरव की कहानी के साथ देखी। हमने सीखा, मॉडर्न लाइफ हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और शैलो कामों में उलझाता है, लेकिन अगर हम कॉन्शियसली डीप वर्क अडॉप्ट करें तो हमारी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। स्किल्स जल्दी सीखने, हाई वैल्यू काम आउटपुट देने और असली हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन पाने का सोर्स है डीप वर्क।
तो अगली बार जब कोई बड़ा ड्रीम या गोल आपके सामने हो, खुद से पूछिए, क्या मैं इसमें अपना पूरा ध्यान दे सकता हूं? शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। और जो लाइफ आज आपको एम्प्टी लगती है, वही लाइफ डीप, पीसफुल और मीनिंगफुल बन सकती है। दोस्तों, ये थी कहानी आरव और डीप वर्क की, कॉल न्यूपोर्ट की किताब से ली हुई गहरी सीखों के साथ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो पुस्तक मेला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको किताबों से जुड़ी और भी कहानियां और लाइफ चेंजिंग लेसन्स मिलेंगे। बिजी दिखना इजी है, लेकिन मीनिंगफुल बनना वही असली चैलेंज है। पुस्तक मेला की ओर से धन्यवाद। शटडाउन कंप्लीट।